वेलकम ट्रेनीज। मैं सुनील कुमार फ्रॉम रचना विशेष विद्यालय जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे डीएड SC HI सेमेस्टर 4 थ्योरी पेपर नंबर 10 जो है फैमिली कम्युनिटी एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। ठीक है ट्रेनीज, इस पेपर के अंतर्गत यूनिट 1 जो है कि वो समाप्त हो चुका है और आज हम चर्चा करेंगे यूनिट 2 पर। यूनिट 2 है इशूज़ कॉन्सर्न्स एंड कंसेशंस। ठीक है, इस यूनिट के अंतर्गत यूनिट 2.1 जो है वो है इशूज़ रिलेटेड टू इशूज़ रिलेटेड टू स्टूडेंट, टीचर्स, स्कूल्स एंड फैमिलीज। ठीक है, हम इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय और परिवार से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर आज हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, भारत देश की जनसंख्या भारत देश की 75% जनसंख्या गाँव में निवास करती है तथा 25% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। गांव की जनसंख्या अधिक होने के कारण ज़्यादातर दिव्यांग बच्चे गांव में पाए जाते हैं। गांव में विशेष बच्चों को ईश्वर का अभिशाप समझा जाता है, जिसके कारण दिव्यांग बच्चों की देखभाल उचित ढंग से नहीं हो पाती है, जिसके कारण श्रवणबाधित बच्चों का उचित विकास नहीं हो पाता है। गांव में सुविधाओं का अभाव होने के कारण श्रवणबाधित बच्चों में शिक्षा की कमी पाई जाती है। शिक्षा की कमी के कारण HI बच्चों के विकास में कमी पाई जाती है। श्रवण अक्षम बच्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा शिक्षा से संबंधित एवं अन्य योजनाएं आईं, लेकिन इन विशेष बच्चों को संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाया, जिससे दिव्यांग बच्चे शिक्षा और सुविधाओं को प्राप्त करने में असफल हुए। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर HI बच्चों से संबंधित मुद्दे तैयार किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो हम आपको एक एक करके बता देते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण, उचित शिक्षा की व्यवस्था, उचित भवन, बाधा मुक्त वातावरण, उपलब्ध सुविधाएं, शिक्षण अधिगम सामग्री, विभिन्न प्रकार के विशेष शिक्षक। पाठ्यक्रम ऐसा जिससे श्रवणबाधित बच्चों को उचित तरीके से शिक्षा दी जा सके, ताकि हमारे द्वारा जो शिक्षा दी जा रही, जो हम पढ़ा रहे हैं, टीचर्स के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, उस चीज़ को वो समझ सके। उनके अनुसार पाठ्यक्रम को तैयार करना, शिक्षा की उचित व्यवस्था जिससे उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। ठीक है, तो आइए इस पे पाठ्यक्रम निर्माण पहला हेडिंग जो है उस पर चर्चा करते हैं। तो पाठ्यक्रम निर्माण, ऊपर हेडिंग है इशूज़ रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। जो पहला हेडिंग, पाठ्यक्रम निर्माण। श्रवणबाधित बच्चों के लिए अभी तक कोई ऐसा पाठ्यक्रम तैयार नहीं किया गया है जिससे HI बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जा सके। श्रवणबाधित बच्चों के लिए ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है जो अधिक से अधिक लचीला हो तथा सामान्य बच्चों के पाठ्यक्रम से कम बोझिल हो एवं कम विस्तृत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह HI बच्चों के लिए उपयोगी, जीवन से संबंधित एवं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में मदद करें। ट्रेनीज, HI बच्चा के लिए जब पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है कि जो पाठ है, जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है वो ऐसा होना चाहिए ताकि उसको बच्चा अच्छे तरीके से समझ सके, उसको किसी प्रकार का बोझ न लगे। जो टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे तरीके से उसको समझ सके
उसके जीवन से संबंधित हो। उस पाठ्यक्रम में ऐसा टॉपिक भी होना चाहिए जिससे उसके जीवन से संबंधित हो और उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करे। पाठ्यक्रम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक बार बन गया वो हमेशा के लिए बना रहे। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए ताकि समय के अनुसार उसमें कुछ न कुछ चेंज किया जा सके, ताकि ऐसे बच्चों को किसी प्रकार की शिक्षा से संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और इन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। उचित शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, उचित शिक्षा की व्यवस्था। श्रवणबाधित बच्चों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा के बिना श्रवणबाधित बच्चों का संपूर्ण विकास नहीं किया जा सकता है। इसीलिए श्रवणबाधित बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे एचआई बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिस पर विद्यार्थी का संपूर्ण विकास निर्भर करता है। उचित भवन। श्रवणबाधित बच्चों को शिक्षित करने के लिए विद्यालय का होना बहुत जरूरी है। बिना विद्यालय के श्रवणबाधित बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल सकती है। इसीलिए विद्यालय में फर्श, दरवाजे, लाइट्स, कक्षा में बैठने की उत्तम व्यवस्था, प्रकाश युक्त कमरे इत्यादि, बाधा मुक्त वातावरण। ठीक है, बाधा मुक्त वातावरण। जब हम बाधा मुक्त वातावरण की परिचर्चा करते हैं तो यहाँ दो शब्द विशेष महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बाधा और वातावरण। बाधा शब्द का तात्पर्य उन अड़चनों से है जो निःशक्त व्यक्ति की दैनिक क्रियाकलापों जैसे लेटने, उठने, बैठने, आवागमन और एक दूसरे के साथ वार्तालाप में उत्पन्न होती है। वातावरण से तात्पर्य ऐसे परिवेश से है जिसमें रहकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करता है। बाधा मुक्त वातावरण का तात्पर्य निःशक्त व्यक्तियों के लिए एक ऐसे सुलभ वातावरण को तैयार करने से है जिसमें वे अपनी क्रियाओं का संपादन आसानी से कर सकें। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के घरेलू वातावरण, कार्यस्थलीय वातावरण, कार्यस्थलीय वातावरण आदि में संशोधन कर सुविधा अनुकूल समायोजित करना होता है। शहरी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों को अनेकों प्रकार की समस्याएं होती हैं जो उनके आवागमन एवं क्रियाकलाप में बाधा डालती है। इनमें गृह आधारित समस्याएं, विद्यालय आधारित समस्याएं तथा सार्वजनिक स्थान से संबंधित समस्याएं प्रमुख हैं। गृह आधारित समस्याओं को दूर करने के लिए घर के दरवाज़ों की चौड़ाई कम से कम 2 फीट 10 इंच रखें। घर की सीढ़ी वाकर तथा बैसाखी सहित चलने योग्य हो। विद्यालय के वातावरण को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। उपलब्ध सुविधाएं। श्रवण अक्षम बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जिससे श्रवणबाधित बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। ये सुविधाएं निम्नलिखित हैं: श्रवण प्रशिक्षण, वाणी प्रशिक्षण, शीघ्र पहचान की व्यवस्था, व्यावसायिक प्रशिक्षण, यातायात की व्यवस्था, बाधा मुक्त वातावरण, विशेष शिक्षक, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था। ठीक है, ये सारी सुविधाएं अगर विद्यालय में हैं तो जो श्रवणबाधित बच्चा है उसको एक अच्छे प्रकार से शिक्षा मिल सकती है। अगर इन सारी सुविधाओं में से एक भी सुविधाएं अगर कम होती हैं तो श्रवणबाधित बच्चों को शिक्षित करने में, उनके शिक्षण प्रशिक्षण में काफ़ी परेशानी आएगी, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं सामान्य बच्चों से
भिन्न होते हैं, इसीलिए इनकी जो विद्यालय से संबंधित उपलब्ध सुविधाएं हैं उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए। अगर कमी हो जाएगी तो इन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाएगी। शिक्षण अधिगम सामग्री। पाठ को ठीक से समझने के लिए शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह शिक्षण सामग्री या शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहलाती है। शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से श्रवणबाधित बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान किया जाता है। श्रवणबाधित बच्चों के लिए निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध है। अनुकूलित पाठ्यपुस्तक, फ्लैश कार्ड, वर्ड कार्ड, चार्ट पेपर, वाक्य पट्टी, वास्तविक वस्तु जिसको मॉडल बोलते हैं, तकनीकी उपकरण, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चलचित्र मतलब वीडियो के माध्यम से भी हम उनको बताते हैं, कंटेंट चार्ट, ठीक है, ग्लोब या मैप, ठीक है। ये सारी शिक्षण सामग्रियों के माध्यम से हम श्रवणबाधित बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं ताकि उनके सीखने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। विभिन्न प्रकार के विशेष शिक्षक। श्रवण अक्षम बच्चों के लिए विशेष शिक्षक का होना अनिवार्य है, जैसे वाणी प्रशिक्षक, भाषा प्रशिक्षक, श्रवण प्रशिक्षक, व्यावसायिक प्रशिक्षक, संसाधन शिक्षक, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक, भौतिक चिकित्सक एवं भ्रमणशील शिक्षक। इशूज रिलेटेड टू टीचर्स, ठीक है, इशूज रिलेटेड टू टीचर्स। श्रवण अक्षम बच्चों को शिक्षित करने के लिए विशेष शिक्षक कार्यरत हैं। विशेष शिक्षक श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षित करने एवं उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। श्रवण बाधित बच्चे सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग होते हैं, जिसके कारण इनके लिए विशेष शिक्षक का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि विशेष शिक्षक ही एचआई बच्चों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। विशेष शिक्षक विशेष पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सामग्री के माध्यम से विशेष बच्चों को शिक्षित करते हैं। विशेष शिक्षक समुचित रूप से शिक्षित एवं प्रशिक्षित होते हैं, जो विशेष बच्चों की समस्याओं को समझकर उसका उचित निदान करते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला, श्रवण अक्षम बच्चों के श्रवणता का समय समय पर जांच करना। नेक्स्ट, श्रवणबाधित बच्चों के विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निदान करना। विशेष बच्चों से संबंधित शिक्षण सामग्री तैयार करना। विशेष बच्चों की शिक्षण कार्य का समय समय पर मूल्यांकन करना। विशेष बच्चों से संबंधित विभिन्न प्रकार के अभिलेख तैयार करना। कक्षा व्यवस्थापन, पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं पाठ्य पुस्तक को सही तरीके से बताना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पहला है विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निदान करना। बच्चे के अंदर जो भी समस्या आ रही है पढ़ने लिखने से या अदर कोई समस्या है उसका निदान, उस समस्या का समाधान करना। जो श्रवणबाधित बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाना है उससे संबंधित टीचिंग मटेरियल्स होना चाहिए। विशेष बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं उसको टाइमली उसका इवेल्युएशन करते रहना चाहिए, ताकि हमको पता चलता रहे कि हमारे टीचर्स के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पर है श्रवणबाधित बच्चों से संबंधित अभिलेख, मतलब रिकॉर्ड, जो उनसे संबंधित रिकॉर्ड है उसको सुरक्षित रखना। समय पड़ने पर उसको आप किसी भी काम में ला सकते हैं अगर आपसे मांगा जाता है।
इन बच्चों से संबंधित रिकॉर्ड आपसे मांगा जाता है तो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। कक्षा व्यवस्थापन, सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब जो बच्चे को क्लास में बैठना है उसके लिए जो सेटिंग अरेंजमेंट है उसकी कैसी व्यवस्था है, उन बच्चों के लिए एक उचित व्यवस्था होना चाहिए ताकि उनको किसी प्रकार शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पाठ सहगामी क्रियाएं, ठीक है, पाठ्य एवं पाठ्य पुस्तक को सही तरीके से बताना, ठीक है, इस तरीके से बताना ताकि उनको समझ में आए, ठीक है। क्योंकि दूसरा है संसाधन शिक्षक। संसाधन शिक्षक संसाधन शिक्षक विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं जो विशेष बच्चों से संबंधित समस्याओं का समाधान करना, संसाधन शिक्षक की सहायता से नियमित कक्षा या शिक्षण के दौरान विशेष बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है। संसाधन शिक्षक विभिन्न प्रकार के शैक्षिक उपकरण के माध्यम से विशेष बच्चों को शिक्षित करते हैं। संसाधन शिक्षक का मुख्य कार्य समान शिक्षकों का सहयोग करना होता है जिससे सामान्य शिक्षक भी विशेष बच्चों से संबंधित समस्या का समाधान कर सकें। संसाधन शिक्षक ऐसी विधियों का प्रयोग करते हैं जिससे ज़रूरतमंद बच्चों को आसानी से शिक्षित किया जा सके। संसाधन शिक्षक बाधित बच्चों की पहचान में सामान्य अध्यापक की सहायता करना ताकि सामान्य शिक्षक भी विशेष बच्चों की समस्याओं का समाधान कर सकें। इश्यूज रिलेटेड टू स्कूल्स, विद्यालय से संबंधित मुद्दे। पहला है विशेष विद्यालय, वे विद्यालय जिसमें विशेष शिक्षक विशेष पाठ्यक्रम को विशेष शिक्षण सामग्री के माध्यम से विशेष बच्चों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करते हैं, ऐसे विद्यालय विशेष विद्यालय कहलाते हैं। विशेष विद्यालय के अंतर्गत ऐसे विशेष अध्यापकों की व्यवस्था की जाती है जो समुचित रूप से शिक्षित एवं प्रशिक्षित हों जिससे विशेष बच्चों की समस्याओं को अच्छी तरीके से समझ सकें। आवासीय विद्यालय, ऐसे विद्यालय जहाँ पर विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय में रहने, खाने, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे संपूर्ण शैक्षिक एवं व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान विद्यालय प्रशासन द्वारा रखा जाता है, ऐसे विद्यालय को आवासीय विद्यालय कहते हैं। आवासीय विद्यालय में बच्चे के संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी विद्यालय प्रशासन एवं छात्रावास प्रशासन की होती है। विशेष बच्चों से संबंधित सभी जरूरतों एवं समस्याओं का समाधान विद्यालय या छात्रावास प्रशासन की होती है। श्रवणबाधित बच्चों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यहाँ बधिर बच्चों को शिक्षित करने संबंधी सभी उपकरण, सामग्री, सुविधाएं और प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था होती है। दैनिक विद्यालय, दैनिक विद्यालय वह विद्यालय होता है जहाँ पर विद्यार्थी अपनी संपूर्ण दिनचर्या, अपना अधिकांश समय विद्यालय में अध्ययन करने में व्यतीत करता है, ऐसे विद्यालय को दैनिक विद्यालय कहते हैं। इसमें परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। श्रवणबाधित बच्चों को विद्यालय भेजने में माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विद्यालय में एचआई बच्चों का मानसिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक विकास का विशेष ध्यान रखा जाता है। समेकित विद्यालय, समेकित विद्यालय में सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाता है। समेकित विद्यालय में दिव्यांग बच्चों से संबंधित सभी प्रकार की विशेष शिक्षण सामग्री
एवं विभिन्न प्रकार के उपकरण उपलब्ध होते हैं जिसके माध्यम से उन्हें सहजतापूर्वक शिक्षा प्रदान किया जा सकता है। इशूज रिलेटेड टू फैमिलीज, परिवार से संबंधित कारक परिवार से संबंधित मुद्दे। दिव्यांग बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी माता पिता से बेहतर दूसरा कोई भी इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता है। अगर अभिभावक शिक्षित एवं समझदार हैं तो बच्चे की देखभाल करके उसकी शिक्षण प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देते हैं। अगर अभिभावक शिक्षित हैं तो वह दिव्यांग बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इससे संबंधित मुद्दे निम्नलिखित हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, माता पिता अगर एजुकेटेड हैं तो बच्चे की हर भावनाओं को, हर समस्या को अच्छे तरीके से समझेंगे। वहीं पर अगर पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं, मतलब अशिक्षित हैं, तो उन्हें अपने बच्चे की जो समस्याएं हैं उसको समझने में उन्हें परेशानी होती है। खासकर जब हमारा बच्चा विशिष्ट श्रेणी का हो, जो एचआई का है, तो वहाँ पर इन ऐसे माता पिता को या परिवार के अन्य सदस्यों को काफ़ी परेशानी होती है। उस बच्चे के अंदर जो समस्या क्रिएट हो रही है, उस समस्या को जो पेरेंट्स है अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए वहाँ पर अगर पेरेंट्स एजुकेटेड हैं तो वो अपने बच्चे की देखभाल जो है बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। इससे संबंधित जो मुद्दे हैं वो निम्नलिखित हैं। तो पहला है जागरूक करना। स्वर्ण बाधित बच्चों के माता पिता को स्वर्ण अक्षमता से संबंधित जागरूक करना चाहिए, जिससे अभिभावक लोग स्वर्ण बाधित बच्चों की समस्या का समाधान कर सके। दैनिक क्रियाकलाप। स्वर्ण बाधित बच्चों को दैनिक क्रियाकलाप कराने की जिम्मेदारी परिवार के सदस्यों की होती है, जिससे दिव्यांग बच्चे अपना कार्य स्वयं कर सके। विशेष विद्यालय के बारे में पता करना। अभिभावक की ये जिम्मेदारी होती है कि वह अपने दिव्यांग बच्चे के लिए विशेष विद्यालय का पता करके वहाँ मौजूद विशेष शिक्षकों से मिलकर अपने बच्चे के बारे में उचित राय लें, जिससे बच्चे के अंदर जो अक्षमता हुई है उसको कैसे कम किया जाए और श्रवण बाधित बच्चों को विद्यालयी वातावरण से कैसे जोड़ा जाए। पहला, श्रवण बाधित बच्चों से उचित संप्रेषण करें, जिससे उनमें संप्रेषण कौशल का विकास हो सके। नंबर 2, अभिभावकों को चाहिए कि वह अपने बच्चे के आदर्श शिक्षक बने। नेक्स्ट, अभिभावकों को चाहिए कि एचआई बच्चे को समय समय पर बाहर घुमाने लेकर जाएं, जिससे बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास हो सके। अगला है स्वर्ण बाधित बच्चों में नैतिक विकास करना। माता पिता या घर के अन्य सदस्यों की जिम्मेदारी होती है। सुनने से संबंधित उपकरण प्रदान करना। श्रवणबाधित बच्चे वातावरण की ध्वनियों को सुनने में असमर्थ होते हैं। इस समस्या से बचने एवं उचित श्रवण प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके श्रवण यंत्र दिए जाने की आवश्यकता होती है। श्रवण यंत्र की सहायता से ऐसे बहुत से बच्चे जिनमें अल्प अथवा अल्पतम स्तर पर श्रवण समस्या होती है। श्रवण यंत्र एक उपकरण है जो आवाज़ को विवर्धित कर श्रोता के कानों तक अच्छी तरह पहुंचाता है। श्रवण यंत्र का प्रयोग श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों के द्वारा किया जाता है। श्रवण बाधित बच्चों को उनके श्रवण क्षमता के आधार पर श्रवण यंत्र प्रदान किया जाता है। यदि बच्चे की श्रवण क्षमता 40 dB है तो उसे अल्प स्तर का श्रवण यंत्र प्रदान किया जाता है तथा उसकी श्रवण क्षमता 55 dB
उसकी श्रवण क्षमता 55 dB है तो उसे अल्पतम स्तर, और यदि 70 dB है, अगर 70 dB से अधिक है तो उसे गंभीर स्तर का श्रवण यंत्र दिया जाता है, जिससे श्रवण बाधित बच्चों को सुनने में सहायक होती है। ठीक है, तो ये यूनिट 2.1 समाप्त हुआ, और इस यूनिट से संबंधित हम आप लोगों को 2 प्रश्न दे रहे हैं, जिसका उत्तर आप लोगों को असाइनमेंट के रूप में लिखकर ग्रुप में भेजना है, ताकि हमको पता चल सके कि ताकि आपका इवैल्यूएशन मूल्यांकन अच्छे तरीके से हम कर सकें। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों से संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं, चर्चा कीजिए। एक बार फिर से, श्रवण बाधित बच्चों से संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं, चर्चा कीजिए। नंबर 2, निःशक्त बच्चों को कौन कौन से छूट मिलते हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, नंबर 2 है, निःशक्त बच्चों को कौन कौन से छूट मिलते हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, ये टॉपिक समाप्त हुआ।